हरिओम। मैं प्राध्यापक गीतांजलि किरण भंगाड़े, सोहम डिपार्टमेंट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी, मुरजी जेठा महाविद्यालय, जलगांव से आपको 8 मार्च जागतिक महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा आज का विषय है महिला और योग। भारतीय संस्कृति में महिला को सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रम्यते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मुझे लगता है कि महिला दिन का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक कि सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा नहीं सुधरती। वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जगेगा। ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। एक महिला परिवार में सभी चीजों के लिए बेहद जिम्मेदार मानी जाती है, अतः वो सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकती है। महिलाओं को सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्या का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। पिछले कुछ वर्षों में हमें महिला सशक्तिकरण का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज़्यादा सचेत रहती है। हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती है और अपनी रुचि प्रदर्शित करती है। अतः कई वर्षों के संघर्ष के बाद सही राह पर चलने के लिए उन्हें अपना अधिकार मिल रहा है। हर एक महिला गतिशील है, घर के लिए, समाज के लिए समर्पित है। यह गोंद की तरह जिन्होंने जीवन के बहुत हिस्सों से को एक साथ जोड़कर रखा है। ये अपने आसपास के साथ सभी लोगों का ध्यान रखती है, परंतु इनका ध्यान कौन रखता है? इसका उत्तर योग में छुपा है। सुंदरता और बुद्धि का संतुलन, जिसकी आज के समय में आवश्यकता है। महिलाओं को पूरी दुनिया में बहुत सारी गेंदों को एक ही समय हवा में उछालना पड़ता है और उनमें से एक भी गेंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए योग महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद है। योग विवेक और शांति प्रदान करता है। उनकी थकान से भर जाने वाली दुनिया में साधारण श्वास की तकनीक से महिलाओं को तनाव में मुक्ति मिलती है और बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता और शिष्टता के साथ पूरी करती है। योग महिलाओं को शरीर के स्वास्थ्य बनाने के अतिरिक्त और भी कुछ काम करता है। यह मन को संतुलित करता है तथा आत्मा को पोषित करता है। इसलिए महिलाएं योग को एक अतिरिक्त बोझ नहीं समझती, बल्कि यह उनके व्यस्तता से भरे जीवन की एक आवश्यक गतिविधि है जो उनको अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः से निभाने में सहायता करता है। एक तार्किक प्रश्न उठता है कि योग का आरंभ कब करना चाहिए। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, योग सभी वर्ग के लिए उपयुक्त है। योग का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर, मन, आत्मा को स्पष्ट और प्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। इससे शरीर को शांति, आनंद, स्वीकृति और विश्राम दिया जाता है। इससे आंतरिक चमक और शक्ति प्राप्त होती है। तेजी से भागती हुई जीवन शैली में ताकत और कमजोरी के प्रति जागरूक और सतर्क किया जाता है। नए क्षितिज की तलाश में शक्ति व प्रेरणा मिलती है। युवा लड़कियों के शरीर और मन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो कि उनके आगे आने वाले पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे योगासन इस आयु की महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से वह बहुत सारे परिवर्तनों को आसानी से और बिना डर के अपना लेती है। इसके साथ प्राणायाम और ध्यान की सहायता से डरे हुए और भ्रमित किशोर मन को
बेचैनी में शांति मिल जाती है। नियमित और स्वस्थ मासिक चक्र के विकास में सूर्य नमस्कार, धनुरासन और वज्रासन औरतों के लिए बहुत सहायक है। इन आसनों के नियमित अभ्यास से महिलाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है, मोटापे से मुक्ति मिलती है तथा स्वास्थ्य प्रजनन अंगों का विकास होता है, जिससे हार्मोनल संतुलन बना रहता है। महिलाएं गर्भधारण तथा मां बनने के समय पर बहुत सारे शारीरिक बदलावों से गुजरती है। योग से महिलाओं का प्रजनन स्तर अच्छा होता है। महिलाओं के गर्भावस्था के समय बहुत सारे बाहरी भावनात्मक चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। इस समय बहुत सारे हार्मोन में परिवर्तन भी आता है, तो उनको कई बार रोकना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ के सहायता से अगर इस अवस्था में योग्य योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अगर अभ्यास किया जाए तो इनसे उसके ऊपर समस्या का समाधान हम कर पाते हैं। भावनात्मक स्तर को भी अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं। योग से महिलाओं के शरीर में लचीलापन आता है, जिससे सामान्य प्रजनन कर सकने में सक्षम होती है। गर्भावस्था या प्रसव के समय होने वाली कठिनाइयों से निपटने में वह स्वयं को काफी हद तक तैयार कर सकती है। शारीरिक आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार शरीर को तैयार करने में पूर्व प्रसव योग का भी बहुत लाभदायक होता है। इससे महिलाओं की गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत होती है। के अनुसार शरीर को तैयार करने में पूर्व प्रसव योग बहुत लाभदायक है। इससे महिलाओं की गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत होती है तथा रीढ़ की हड्डी अतिरिक्त दबाव झेलने के लिए मजबूत रहती है। प्रसव पूर्व योग करने से प्राणायाम और यौगिक श्वासों के द्वारा महिलाएं जल्द ही प्रसव पीड़ा से बाहर निकल जाती है। मांसपेशियों में जल्दी मजबूती आ जाती है तथा स्तनपान कराने में वृद्धि होती है। जब महिलाओं का मेनोपॉज का अनुभव होता है, उसमें वजन बढ़ना, थायराइड समस्या, अन्य समस्याओं के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान की उपचारक शक्तियाँ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसमें संतुलन पैदा हो जाता है, वजन नियंत्रण में आता है, मेनोपॉज का समय सरलता से उसमें निकल जाता है तथा पाचन तंत्र में भी स्वस्थता प्रदान होती है। योग महिलाओं का जीवन साथी है। महिलाओं के जीवन के इन विभिन्न चरणों में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विभिन्न तत्व किशोरावस्था, मातृत्व, रजोनिवृत्ति तथा वृद्धावस्था के अनेक परिवर्तनों में महिलाओं के मनोरोग, चिड़चिड़ापन को दूर करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में, उनके जीवन में असाम्यता और असंतुलन आ जाता है। आयु और आवश्यकता के अनुसार महिलाओं ने प्रतिदिन योग, आसन और प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिसके सहायता से वह शारीरिक संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करके भरपूर जीवन जी सकती है। योग का अभ्यास करने के लिए हमें कहीं पर भी जाना नहीं है। अपने घर के आरामदायक परिसर में या अपने कार्यस्थल पर योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी किया जा सकता है, जिसकी सहायता से महिला आयु के विभिन्न चरणों की चुनौतियों का सामना कर पाती है और सक्षम बनती है। महिलाओं के जीवन के स्वर्णिम वर्ष नई नई चुनौतियों को सामने लेकर आते हैं। इस चरण में महिलाओं के द्वारा योगासन करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र शरीर को खींचने में सहायता करता है, धीरे धीरे पूर्ण विराम देता है। सभी योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे संतुलन और सामंजस्य में वृद्धि
होती है। महिलाओं के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नियमित अभ्यास से हर एक आयु में महिलाओं को उस योग का अभ्यास लाभदायक ही रहता है और महत्वपूर्ण भी वो सिद्ध होता है। दरअसल योग ने महिलाओं की दुनिया बदल दी है। इसलिए नहीं कि योग का ट्रेंड चल रहा है, बल्कि महिलाओं के अंदर हो रही सभी तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनिक, हार्मोनल तथा मूड बदलाव में योग सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर सामने आया है। इसलिए हर एक जीवन महिलाओं की आयु के स्तर बढ़ते हुए आयु के स्तर में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हर एक महिला को हर रोज योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इससे वो आनंदी और सफलतापूर्वक अपना जीवन जी सकती है। इसलिए मैं आगे ऐसे कहूँगी, अपने हौसले से नारी भर ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत या ना कोई थकान। सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त भारत। इसलिए हर एक नारी को योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे वह नारी सशक्त बनेगी और सशक्त भारत का निर्माण भी सशक्त नारी से ही होगा। धन्यवाद। हरि ओम।